तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि क्या इसका लाभ है। देखो, कथाओं का लाभ तो होता ही है। हमारा संकल्प है कि चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, पूरा भारत कहीं भी हो, हमारे यहाँ गौ माँ के लिए कहा जाता है गावा विश्वस्य मातरा। तो अगर गौ माँ की कथा करेंगे, गौ माँ की महिमा गाएंगे, गौ माँ का महत्व बताएंगे, तो लोग उसको समझेंगे और फिर गौ माँ के प्रति उनकी आस्था जगेगी, श्रद्धा जगेगी। क्योंकि ऐसे लिखा है पुराणों में, तो गावा त्रिलोक्य मात्रा, गाय तीनों लोगों की माँ है। तो तीनों लोगों की माँ है, आज वो दुखियारी क्यों है? तो क्या हमारी अनदेखी उधर थी, या उसको हम समझ नहीं पाए थे, या कोई समझाने वाले नहीं आए थे? फिर मन में भाव आया, चलो गौ माँ की कथा करते हैं। और फिर देखा कि गावा सर्व सुख प्रदम, गौ माता सभी सुखों की खान है, तो हम दुखी क्यों हैं? फिर बात है कि गावा स्वर्ग से सोपानम, गौ माता स्वर्ग की सीढ़ी है, तो फिर हम स्वर्ग की सीढ़ी से दूर क्यों हैं? फिर मन में विचार आया, आओ गौ माँ की महिमा गाते हैं, जन जन तक गौ माँ की महिमा को पहुंचाते हैं। लोग गौ माँ की महिमा सुनेंगे, गौ माँ के साथ जुड़ेंगे, गौ माँ के साथ जुड़ेंगे तो उनका जीवन धन्य होगा और गौ माँ की सेवा हो जाएगी। मेरा ध्येय तो कथा करने का यही है। गुरुजी, सिरसा ऐसा जिला है जिसमें प्रदेश में सबसे ज्यादा गौशालाएं हैं, लेकिन उसके बाद भी जो बेसहारा गोवंश है वो फिर भी उनको आश्रय नहीं मिल रहा है। देखो, बहुत जैसे आज से आप 10 साल पीछे जाएंगे तो इतना माने बेसहारा गौधन था, पशुधन था, जिसकी कोई सीमाएं नहीं थी। लेकिन पहले की अपेक्षा अब बहुत नाम मात्र माने 2% पशु सड़कों पर दिखाई देता है। और अब सभी गौशालाओं में फिर सरकार ने भी कहा है कि आप जो गाय, जो बैल सड़कों पे घूम रहे हैं उनको लोगे तो उनका बजट अलग से मिलेगा। माने उनका 5 गुना बजट बढ़ा के भी दे रहे हैं इनको। तो मुझे लगता है कि अब हरियाणा में बहुत कम, और जितना गौओं को लेकर डिस्ट्रिक्ट सिरसा सावधान है, इतना कोई है भी नहीं है। पूरे हरियाणा में जितनी गौशाला है उतनी फतेहाबाद सिरसा में गौशाला होंगी। इसलिए बहुत अच्छा सा लगता है कि हम लोग जो भी अब पशुधन सड़कों पर, हम चाहेंगे कि इसको इन आने वाले समय में इसको नहीं देखने को नहीं मिलेगा। गुरुजी, धर्म की असल परिभाषा क्या है? लोगों के मन में अलग धर्म को लेके अलग अलग विचारधारा है, असल में धर्म की परिभाषा क्या है? देखो, एक बात बताऊं, अग्नि का क्या धर्म है, जल का क्या धर्म है, पानी का क्या धर्म है, वायु का क्या धर्म है? बस ऐसे ही हमारा धर्म है। धारयति इति धर्मः, जो धर्म करता है, धर्म के 10 लक्षण हैं। तो धर्म को किसी जाति पाति के साथ ना जोड़ा जाए। हमारे तो कहते हैं मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। कोई कहते हैं परहित सरस धर्म नहीं भाई, आओ परोपकार करते हैं। ये लिखा अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्य पापाय परपीडनम। आओ परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि हम सबसे बड़ा धर्म तो मानवता का धर्म है। हम मानवता के धर्म का पालन करें, सारे धर्म उसी के अंतर्गत आते हैं। जी, एक गऊ से कैसे लाभ पाया जा सकता है? दुख तकलीफ घनी विवादें चलती है तो कैसे पाए, उस पर प्रकाश डाल। मतलब दुख है, तकलीफ है, कोई बीमारी है तो कैसे दूर पाए? जैसे अब देख लीजिए, गौ माता 3 के साथ जुड़ी हुई है। नंबर 1, गौ माता धर्म के साथ जुड़ी हुई है। नंबर 2, गौ माता समाज के साथ जुड़ी हुई है। नंबर 3, गौ माता विज्ञान के साथ जुड़ी हुई है। आज हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं, लेकिन 16 संस्कारों में गौ माँ साक्षी खड़ी है, धर्म के साथ जुड़ी हुई है। हमारे तो पहले बेटी का विवाह भी होता था तो बदले में साथ में गौ दान देते थे बेटी को, बेटा गौ दान दे जा, तेरा भला होगा। तो पहले गौ दान का अनादिकाल से, जब राम वनवास को गए तो भी गौ दान देकर गए।
भगवान राम रजा क्यों दीनी दान है? अगर गौ माता का इतना महत्व नहीं था तो भगवान राम गौदान क्यों करते थे? भगवान श्री कारणचरण वाणी कन्हैया ने इतने वर्षों गैया चराई, धर्म से जुड़ी हुई है, गाय से चराई थी। दूसरी बात, गौ माता समाज के साथ आज अगर कहीं 36 बिरादरी किसी एक छत के नीचे खड़ी है तो गौशाला है। गौ माता सबको जोड़ती है। गौ माता किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखती। तीसरी बात, गौ माता विज्ञान के साथ जुड़ी है। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, किसी को बीपी हाई हो, आप पहले डॉक्टर को चेक कराइए, फिर आप सीधे अपनी कोई घर में गाय हो गौशाला में चले जाइए, वहां भारतीय गाय हो, मैं जर्सी गाय की बात नहीं करूंगा, अमेरिकन गाय की बात, मतलब भारतीय नस्ल की गाय हो, आप उसके पास जाइए, करीबन 21 मिनट तक आप उसकी पीठ पर हाथ फेरिए, आप उसकी थुई पर हाथ फेरिए, आप उसके पृष्ठ भाग पर हाथ फेरिए, आप गौ माता के खुरों में हाथ फेरिएगा, गौ माता के सिंगों से तेल लगाइएगा और ठीक उसकी परिक्रमा इच्छानुसार 2, 4, 5 चेक कर लीजिए। उसके बाद अपना बीपी चेक कराइए। अगर आपका उसी समय ठीक ना हो जाए तो कहना गौ माता कुछ नहीं है। इसलिए गौ माता का, जैसे अब किसी को कैंसर हो जाता है, उसमें गौमूत्र, एलोवेरा, तुलसी का हम लोग गौशालाओं में निर्माण कर रहे हैं। इससे कितने लोगों को लाभ मिल रहा है। बड़े बड़े रोगों में गौ माता का गौमूत्र करीबन 108 बीमारियों में काम आता है। अगर हम उसको नियमित लें और मर्यादित होकर ले, उसके नियमों की पालना करें, तो गौ माता के पास 6 चीजें हैं। गोरोचन नंबर 1, गोरोचन मिल जाए तो ये महालक्ष्मी का प्रतीक भी होता है। गौ माँ का दूध अमृत की तरह है। लोग कहते हैं भैंस का दूध दूध है, बकरी का दूध पानी, गाय का दूध अमृत है। कह नानक गुरु महापुरुषों ने कहा है कि गाय का दूध तो अमृत के समान है। तो गौ दुग्ध, गौ दही और गौमूत्र और गोबर, ये सारे अमृत के तुल्य हैं। इन्हें पंचगव्य कहते हैं। कहते पंचगव्य प्राशनम और महापातक नाशनम, ऐसा कहते हैं। गौ माता की महिमा वेदों में 1350 बार गाई गई है। कितने बार? 1350 बार वेदों में गौ मां की महिमा गई है। ऐसे कोई ग्रंथ नहीं है